तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशाएं क्लासेस। तो बच्चों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का है और इसमें बच्चों हम बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, उन टॉपिक्स की जिनकी बहुत इंपॉर्टेंस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। तो बेटा हम इसमें क्रैश कोर्स में जो जो चीज़ें लेके आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जल्दी जल्दी से हम इन टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से सीखेंगे और इसमें आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं, चलिए आप सबसे पहले उनको जान लेते हैं। जल्दी से चलते हैं और देखते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कंटेंट टू बी डिस्कस्ड। आप जो यहाँ पे कंटेंट हम डिस्कस करेंगे वो क्या क्या है। सबसे पहले बेटा सीखेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बात करेंगे। साथ साथ हम सीखेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट की क्या रिलेशन होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एंड करंट। डरना नहीं है, एक एक चीज को बहुत अच्छे से सीखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस करते जाना है, साथ साथ करते जाना है। इस क्रैश कोर्स में हम एक एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। हम बात करेंगे ओम्स लॉ की, ठीक, हम बात करेंगे ओम्स लॉ की और साथ साथ बच्चों इसी में हम बात करेंगे कि कैसे आप ओम्स लॉ को डिराइव करते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ की। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ओम्स लॉ की जो वेक्टर फॉर्म है इस पे भी हम बात करने वाले हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है बेटा, इस पे हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा मैं आपको बताता हूं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमने कंडक्टर लिया है, ठीक। अच्छा, इस कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है। देखो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी होती है कि ये फ्रीली मूव करते हैं। कोई ऐसे जा रहा है तो कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है तो कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है तो कोई ऐसे जा रहा है। तो ये अलग अलग जो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ना सब इधर उधर भाग रहे हैं। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो बेटा अगर मैं बात करूं कि जब सब ऐसे जा रहे हैं तो इनकी सबकी अपनी कुछ वेलोसिटी होगी। भाई इसकी u1 होगी, इसकी u2 होगी, ऐसे ऐसे किसी की u3 होगी, किसी की u4 होगी। तो बेटा इस सब की वेलोसिटी है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे वेलोसिटी आपको दी हुई है। तो अगर मैं एवरेज बात करूं, ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है ये फॉर्मूला, ठीक। इस फॉर्मूले में क्या दिख रहा है आपको कि हमने एवरेज निकाला। किसका एवरेज निकाला? हमने निकाला कि सारी वेलोसिटीज ऐड कर दी, u1 u2 u3 और कितने हैं ऐसे ऐसे n है, अपॉन n कर दिया। तो ये आती कितनी है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं इसको। और ये कितनी होती है, 0 होती है। क्यों होती है? कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी बनती है? एवरेज थर्मल वेलोसिटी बन जाती है 0। ये याद रखना है। क्यों बन रही है? क्योंकि कोई जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, हमने क्या किया, इस कंडक्टर में लगा दी हमने बैटरी। ये लग गई बैटरी, स्क्रीन पे देख रहे होंगे। जैसे बैटरी लगा देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल बन गया, यहाँ पे क्या बन रहा है, निगेटिव टर्मिनल, है ना। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। इसमें डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक से बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और उसको हमें बहुत अच्छे से सीखना है, बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। कोई भी घबराने की बात नहीं है। चलिए अब देखिए, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब भागेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को भागेंगे, है ना। तो सब में क्या आ रहा है बेटा, एक्सेलरेशन आ रहा है ना। जब कोई चीज इसको अट्रैक्ट कर रही है, ये पॉजिटिव जो है, ये इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स इनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, इधर को भागेंगे। तो हमें पता है जब भी एक्सेलरेशन आता है तो आपकी नई वेलोसिटी, ये फॉर्मूला होता है v = u + at, ठीक। ये नई वेलोसिटी है, ये पुरानी वेलोसिटी थी, एक्सेलरेशन a आया। तो अगर मैं बात करूं एक एक इलेक्ट्रॉन की, तो सबसे पहले हम देखें, चलो पहले वाले की क्या बन गई, देखो यहाँ पे पहले वाले इलेक्ट्रॉन की v1 वेलोसिटी हो गई, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की v2 हो गई, तीसरे वाले की v3 हो गई और ऐसे ऐसे कितनी हो गई, लास्ट के इलेक्ट्रॉन की n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो लास्ट वाले की vn हो गई, है ना। चलिए तो अब हमने लिख दिया कि ये क्या है, वेलोसिटीज हैं। कब की हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज हैं। कब? जब आपने बैटरी को अप्लाई कर दिया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हम देखते हैं। देखिए अब एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है बेटा, ये कंडक्टर है, ठीक है, ठीक है। ये एक कंडक्टर है हमारे पास। तो इस कंडक्टर में, इस कंडक्टर के अंदर होता क्या है, इसके अंदर पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब ये इधर को भागता है, यहाँ ये हमारे बैटरी लगी हुई थी और इस बैटरी की वजह से ये इधर को भाग रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये इससे टकरा जाता है बीच में,
लेकिन यहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये अट्रैक्ट होता है इलेक्ट्रॉन और बीच में ये पॉजिटिव आ जाता है, तो पहले ये एक्सेलरेट तो होता है लेकिन यहाँ आके टकरा जाता है। तो ये टाइम, इस टाइम को बेटा बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं इसको? रिलैक्सेशन टाइम। जब ये अट्रैक्ट होके आगे बढ़ता है इलेक्ट्रॉन और बीच में किसी और आयन से या किसी एटम से टकरा जाता है, तो यहाँ तक का जो टाइम है ये इस रिलैक्सेशन टाइम है ना, रिलैक्स है अभी इलेक्ट्रॉन, है ना, तो इसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो बेटा जो ये इलेक्ट्रॉन है कितने टाइम तक एक्सेलरेट हुआ है, कितने टाइम तक एक्सेलरेट हुआ है, तो इसे बोल रहे हैं हम टो फॉर टाइम, है ना, TO टो, है ना, अभी ऐसे याद रखेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, तो इसमें जो नई वेलोसिटी आई है, पहले इलेक्ट्रॉन ने कितनी वेलोसिटी अटेन किया है जल्दी जल्दी बता देंगे, v1 इक्वल्स टू u1 प्लस 8O1। ठीक, ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन ने कितनी की है टकराने से पहले, किससे कोलिजन होने से पहले, जो पॉजिटिव आयंस हैं उनके टकराने से पहले। कोई भी इलेक्ट्रॉन है जब आगे की तरफ को एक्सेलरेट हो रहा है, बीच में कोई पॉजिटिव आयन से टकराने से पहले जो इसने वेलोसिटी अटेन की है, तो उसके लिए हम हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं, है ना, तो हर एक इलेक्ट्रॉन पहले एक्सेलरेट हो रहा है और बीच में किसी न किसी आयन से टकरा रहा है, तो जब तक वो टकराया नहीं तो वो रिलैक्सेशन टाइम था। ठीक, अच्छा, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बन रही है, पहले की v1, दूसरे की v2, तीसरे की v3 एंड सो ऑन, ऐसे ही लास्ट वाले की क्या होगी, vn हो जाएगी। बेसिक सी बात हो गई। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूं कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, इसमें हम बात कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो इसको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब जो वेलोसिटी हर एक इलेक्ट्रॉन ने अटेन की ना, हर एक इलेक्ट्रॉन ने कब, जब इसमें बैटरी लगा दी थी, है ना, कितनी वेलोसिटी अटेन की पहले वाले ने, पहले इलेक्ट्रॉन ने v1 की, दूसरे वाले ने v2 की, तीसरे वाले ने v3 की, इस तरह से तो किए। तो अब क्या होगा, आप इनका सबका एवरेज निकाल दो। ठीक है जी, तो आपने क्या किया, एवरेज निकाल दिया। कैसे, v1, v2, v3, v4 जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब की क्या आपने निकाल दिया, सबका एवरेज निकाल दिया, है ना, n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो n का निकाल दिया। तो इसी टर्म को बेटा हम क्या बोल देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। कोलिजन से पहले, किसी पॉजिटिव आयन से टकराने से पहले जो इसमें अट्रैक्शन आया उसकी वजह से जो वेलोसिटी बनी है उसी को हम क्या बोल देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देते हैं। ठीक है बेटा, जो ये एवरेज आया निकल के उसको बोल देते हैं। चलिए अब बस हमें क्या करना है, बस वैल्यू फेंकनी है इसमें। देखो कैसे, देखिए आगे हमने क्या किया, देखो ये फॉर्मूला जो पीछे बनाया था उसमें v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस 80। पहले वाले का क्या हुआ, पहले इलेक्ट्रॉन का u1 प्लस 8O1, है ना, ये टाइम है वो जब वो टकराया नहीं है, जब तक किसी पॉजिटिव आयन से। ऐसे ही दूसरे वाले ने जो एक्सेलरेशन गेन किया बैटरी की वजह से, जब तक वो किसी आयन से टकराया नहीं है, कितना किया, u2 प्लस 8O2, है ना, ये उसका टाइम है जब तक वो किसी और पॉजिटिव आयन से नहीं टकराया है। ऐसे ऐसे आपने लास्ट वाले का क्या होगा, un प्लस 8On, समझ रहे हो ना, बस कुछ नहीं करना। अब आपने एवरेज निकाल दिया, अब आप क्या करेंगे, देखो आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, इसमें से जितनी भी टर्म्स u1 थी, u2 थी, u3 थी, un थी, तो ये साइड में निकाल लिया, ऐसे ये निकाल लिया इसमें से, है ना। अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, 8O1। ठीक, दूसरे वाले में क्या बचा, 8O2। इस तरीके से लास्ट में आते आते क्या बच रहा है, 8On, है ना। तो आपने इसको अलग ले लिया ऐसे करके, है ना, समझ रहे हो ना। बस इसमें हमने इसको ब्रेक किया है, u1 u2 वाले एक तरफ ले लिए और 8O1 8O2 इनको एक साथ ले लिया। अब बेटा इसमें हमने बात की थी u1 u2 u3, ये सब ये क्या था, ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी थी ना, स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी थी ना, और ये मैंने बताया था ये जीरो होती है। क्यों होती है, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, तो होगा क्या, यहाँ पे ये होगा कि ये तो हो जाएगा जीरो, है ना, देखो ये तो हो गया जीरो, है ना। और इस वाली इक्वेशन में से जो बेटा पीछे इक्वेशन थी ना, है ना, ये इक्वेशन थी पीछे, इसमें से a कॉमन आ रहा है सब में से, सब में एक्सेलरेशन सेम आ रहा था, वो बाहर आ गया इसमें से, तो क्या रह गया अंदर, देखो अंदर क्या रह गया, ये रह गया टो1 टो2 टो3। तो बेटा ये जो है, ये चीज जो है, ये क्या है, ये चीज है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। पहले इलेक्ट्रॉन का कोलिजन से पहले का टाइम टो1, दूसरे का टो2, तीसरे का टो3, सबका है। तो हमने क्या किया, ऑन एन एवरेज बता दो कितना एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, तो हमने क्या किया, सारों का एवरेज निकाल दिया। तो ये क्या हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उनका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आ गया। बहुत आसान है, समझ में आ रही होगी बात, कुछ नहीं है, बिल्कुल आराम से सीख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक एक पॉइंट सीखते जा रहे हैं, बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। चलिए अब इसको हटा के क्या लिख देते हैं, इसको हटा के लिख दिया टो, ये हो गया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, जब तक वो किसी पॉजिटिव आयन से नहीं टकरा है। अब कुछ नहीं करना है। अब एक बात बताइए, इस कोई ये हमारे पास ये बैटरी है, ठीक, देखो सॉरी ये कंडक्टर है और यहाँ पे आपने लगा रखी थी बैटरी, ऐसे ही तो था। चलिए अब इसमें एक चीज हमें समझनी है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन आता है
वो एक्सेलरेशन कहाँ से आता है? देखो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल था, अंदर इलेक्ट्रॉन थे, ये इसकी तरफ को अट्रैक्ट हो रहे थे, तो फोर्स कितना लगता है आपको याद रखना है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है बैटरी की वजह से वो क्यू ही लगता है ना। तो जो ये फोर्स होता है हमें पता है फोर्स इक्वल्स टू एम में होता है, तो अगर मैं ए की वैल्यू निकाल दूं तो क्या निकल जाएगी? बहुत सिंपल सी बात है, क्यू ई बाई एम हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ये हो गया इतना। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ चार्ज कौन है? चार्ज है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो माइनस का ई लिख सकता हूँ इसको मैं, है ना, और कैपिटल ई बाई एम, समझ रहे हो, है ना। बस ये क्या है ना। अब आपने देखो क्यू की जगह ये क्यू था, ये लिख दिया ई, ठीक, और ये हटा देता हूं मैं, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और बस अपॉन एम कर दिया, इनटू रिलैक्सेशन टाइम हो गया, और आपका फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बना? ध्यान से देखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बना। क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ये एक एवरेज वेलोसिटी है, किसकी? जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी। कब? जब आपने बैटरी लगा दी थी। और ये क्या है? ये क्या है? ये है रिलैक्सेशन टाइम। किसका? एक इलेक्ट्रॉन का नहीं, ये सबका है ना, ऑन एन एवरेज निकाला है वो है, ठीक है। तो ये हमारा पहला डेरिवेशन हो गया। इसमें हम क्रैश कोर्स की बात कर रहे हैं, और क्रैश कोर्स के से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं जो आपको बच्चों सबसे पहले आने चाहिए उन पे बात कर रहे हैं। एक एक टॉपिक सीखने वाले हैं, बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं। आगे का टॉपिक हमारा क्या है, ध्यान से देखेंगे, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। इसमें हम बात करेंगे कि करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ कैसे एक रिलेशन रखता है, उस पे बात करेंगे कि करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन रखता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा सामने क्या है, एक कंडक्टर है, इसके अंदर कौन है? इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन है ना। आपने बैटरी लगाई पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर को ड्रिफ्ट हो गया, चलना स्टार्ट हो गया। समझ में आती है? कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है इसमें। अब देखो इसमें क्या करना है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा डेरिवेशन है। देखो सबसे पहले तो कुछ टर्म्स पे बात कर लेते हैं, है ना। टर्म्स क्या क्या है देखो, एक तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें पर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इस कंडक्टर में पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों? n इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? a है, समझ रहे हो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? a, ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला, ये क्या है इसका? a है, ठीक। e क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ना। और L क्या है? लेंथ ऑफ अ कंडक्टर है, समझ रहे हैं ना, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है ना। ये यहां से लेके यहां तक की लेंथ है, ठीक बात। अच्छा, और इसमें VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप समझ रहे हैं, है ना, बहुत आसान है, आपको बस एक बार समझने की जरूरत है, और कितनी जल्दी हो जाते हैं टॉपिक, मजा आ जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट हो जाएगा। इस क्रैश कोर्स में हम यही चीज लेके आए हैं कि आप तक पॉइंट टू पॉइंट बात पूछे, और कितनी इंपॉर्टेंट बात है वो सब आप तक पहुंच जाए। चलिए, तो हमने ये चीज सीख लिया, सिंपल सी बात कर ली हमने। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, E चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे, L उसकी लेंथ है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन ने अटेन की है वो v है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अब देखिए मैं आपको बताता हूं। देखो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। कितना चार्ज फ्लो हुआ कंडक्टर के अंदर, कितने टाइम में? t टाइम में। ये बेसिक सा फॉर्मूला है। चलिए इतनी बात तो क्लियर होती है। अब हम ये देखते हैं, ये कंडक्टर है बेटा। अब इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके जो वो चार्ज कितना बन रहा है, देखो मैं चार्ज बताता हूं आपको कितना बनता है। देखिए आप एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम सिंपली होता है एरिया इनटू लेंथ। कैसे? ये एरिया इसका और ये क्या है इसकी लेंथ बेटा, ये वॉल्यूम होता है। इतनी बात क्लियर है। अब मुझे ये बताइए, जब उसका वॉल्यूम AL है ना, और पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है बेटा? पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? स्मॉल n है। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन मान रखे हैं? n। टोटल वॉल्यूम कंडक्टर का AL है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए पूरे कंडक्टर में? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? आप ही बता दो जल्दी जल्दी से, क्या हो जाएगा? NaL, है ना, बेसिक सी बात है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई? AL टोटल वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल वॉल्यूम कितने हो गए कंडक्टर में? NaL, है ना। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? E। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? E। तो टोटल चार्ज अगर मैं बात करूं, टोटल चार्ज की अगर मैं बात करूं, तो टोटल चार्ज बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक पे चार्ज E है, तो कितना हो जाएगा? NaLe। समझ में आती है? बहुत बेसिक सी बात है। चलिए तो अब I इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है, और आपने सिर्फ क्या किया, एक क्यू की जगह टोटल चार्ज की वैल्यू रख दी। तो कितनी हो रही है टोटल चार्ज की वैल्यू? जल्दी जल्दी देखते हैं, NaLe। समझ रहे हो? बहुत आसान सी बात है, हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। चलिए तो आगे सीखते हैं। तो अभी क्या है कि I का फॉर्मूला क्या है? I इक्वल्स टू क्यू बाई टी है। तो हमने क्या किया, सिंपली आपने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो ये आ गया जी। यहाँ पे देखो ये कर दिया NaLe। अभी सिखाया ना चार्ज की वैल्यू। चलिए जब आपने यहाँ पे चार्ज की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पे देखो नीचे क्या है? टाइम,
ठीक, बस अब सुनो एक बात बताओ मुझे, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है क्या? पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है। तो चलिए, जब आपको ये पता है, सिंपल सी बात है, तो एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन ने जो डिस्टेंस कवर की होगी वो यहां से चला होगा और यहां से चल के यहां पहुंचा होगा, समझ रहे हैं? अच्छा, लेंथ कितनी है L, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की L, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचा होगा इलेक्ट्रॉन, यहां से यहां पहुंचा होगा, है ना? तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है L। तो देखो, जब इसने L डिस्टेंस ट्रेवल की है तो L अपॉन कितने टाइम में की? T टाइम में, है ना? और किस स्पीड से की है? इस स्पीड का हमने एक नाम रखा हुआ है ना, याद है ना पिछले टॉपिक से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना? तो बस जहां L अपॉन T लिखा हुआ है मैं वहां क्या लिख सकता हूं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बस अब क्या करा, नेक्स्ट लाइन में यही कर दिया हमने, L/T इक्वल्स टू VD बोल दिया, और ये लो जी आ गया I इक्वल्स टू NA VD, बस खत्म, यही तो था इसमें, है ना? हमने इसको 2-3 मिनट में खत्म कर दिया, 3 मार्क्स में आता है, कोई घबराने की बात नहीं है, फटाफट सीखा, मजा आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम सीख रहे हैं अगला टॉपिक, ठीक है बेटा? हम इसमें सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं छोटे छोटे से, समझ रहे हो? बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, है ना? एक एक कवर कर रहे हैं। चलिए ओम्स लॉ सीखते हैं, जल्दी जल्दी सीखेंगे ओम्स लॉ क्या होता है, जल्दी से, है ना? देखो मैं एक बात बताता हूँ, जितनी बड़ी बैटरी, अरे घर में बैटरी लगी हुई होती है ना, जितनी बड़ी बैटरी होगी उतना ज्यादा तेज पंखा चलेगा, यही तो होता है। तो V यानी कि बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, उतना तेज पंखा चला, उतना तेज, अब फैन एकदम से घूम गया, है ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, है ना? यानी कि जितना ज्यादा करंट चल रहा है फैन में, समझ रहे हैं? जितना तेज करंट चल रहा है, समझ जाइए बैटरी उतनी हाई लेवल की है, उतनी हाई वोल्टेज की बैटरी है। तो यही तो ओम्स लॉ है। बस एक बात का ध्यान रखना है, क्या कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखिए यही कह रहे हैं, फॉर ए गिवन वायर, एक वायर के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा लिया है? कांस्टेंट लिया है। पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के इन द सर्किट। कितनी ज्यादा वोल्टेज वो डिपेंड करेगा कितना तेज पंखा चल रहा है ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना तेज करंट उतनी बड़ी बैटरी, समझ रहे हैं? तो ये ओम्स लॉ होता है गिवन वायर के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे, समझ रहे हैं? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी सीखते हैं आगे की बातें। इस क्रैश कोर्स में सब कुछ निपटा देंगे, बहुत अच्छे से कर देंगे, एक एक चीज खत्म कर देंगे, और ऐसा कर देंगे कि एग्जाम में आया और फटाक से कर दिया, ऐसा कर देंगे। चलिए अब देखिए, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ सीख रहे हैं। ओम्स लॉ का आप प्रूफ कैसे कर रहे हैं, है ना? तो आपको देखो ये बात समझ में आती है, आपको फॉर्मूले में चाहिए, देखो सीधी सी बात करेंगे, है ना? ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, बिल्कुल सीधी बात करेंगे। सीधी सी बात ये है, आपको बनाना है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के, ठीक? तो हम शुरू करते हैं डेरिवेशन कहां से। देखिए आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पिछले वाले डेरिवेशन से सीख लिया ना, बस उसी का यूज किया, है ना? जो हमने पहले डेरिवेशन किया है ना बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ये है वो, है ना? अब होता क्या है, आपको V बनाना है ना? फॉर्मूले में V आना चाहिए, क्योंकि आपको क्या बनाना चाह रहे हैं? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, समझ रहे हैं ना? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I बनाना है तो सीधा लगाएंगे ना V। तो अब देखो कुछ नहीं करना है, जहां E लिखा हुआ है, एक बात बताओ, एक रिलेशन आपको याद रखनी है, E इक्वल्स टू V/L होता है। अब कुछ नहीं करना, जहां E लिखा हुआ है ना, आप यहां पे V को पटक दो, ठीक? क्यों? क्योंकि जैसे ही इसमें V आ गया बात खत्म हो जाएगी, हम V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के बनाना चाह रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। E इक्वल्स टू V/L होता है, जहां E लिखा है वहां पे किसको फेंक दिया? V/L को, और आधा काम खत्म हो गया हमारा यहीं पे। चलिए देखो, तो VD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखो VD इक्वल्स टू हो जाएगा, ये आपने E की जगह रख दिया V/L, बाकी सब इसमें और सब चीजें सेम है। चलिए आगे देखते हैं, अब होगा क्या? होगा ये कि बेटा आप देखो, अब आपको क्या बनाना है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I बनाना चाह रहे हैं ना, ये बात ध्यान रख के चलनी है। अच्छा आप V तो ले आए, अब आप V को अकेला छोड़ दो और सारे को दूसरी तरफ पहुंचा दो, आधा काम खत्म हो जाएगा। चलो तो देखो V तो यहीं पे छोड़ दिया, और ये L भी इधर पहुंचा दिया, M भी इधर पहुंचा दिया। तो देखो आप देख रहे हो VD के साथ M भी आ गया और L भी आ गया, समझ रहे हो? और नीचे जो है, नीचे क्या आ गया? स्मॉल ई और टॉर्क, है ना? तो आपने कैपिटल V को अकेला छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? आप देख रहे हो ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I बनाना है, समझ रहे हो ना? हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, क्रैश कोर्स के हिसाब से बात कर रहे हैं। क्रैश कोर्स में हम एक एक चीज को कवर कर रहे हैं, छोटे छोटे इंटरवल्स में कवर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। सिर्फ सीखते जाना है और दम लगा देंगे, बिल्कुल ऐसी उड़ान भर देंगे कि आप देखते रह जाएं। एग्जाम में बोलेंगे आके जी हाँ आपने कुछ सिखाया है और हम बहुत कुछ करके आए एग्जाम में। चलिए तो ये हमने सीखा। अच्छा जी चलो, अब V तो आ गया फॉर्मूले में, अब किसको लाना है बेटा? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बनाना था? I के बनाना था। अब देखो, अब एक रिलेशन पीछे सीखी, अभी क्या सीखी थी मैं आपको बता देता हूं, जल्दी जल्दी देखेंगे। I इक्वल्स टू NAVDE सीखी है ना? ये पीछे सीखी है ना? तो क्या करें, इसमें VD को आप VD की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगी?
VD की वैल्यू हो जाएगी I/NAE, है ना, यहां से निकाल लिया। तो चलिए अब देखो मैंने क्या किया, I इक्वल्स टू क्या होता है, अभी बताया ना, I इक्वल्स टू होता है NAVD। बस क्या किया, यहां से आपने VD, देखो ये VD आ रहा है ना, इसको हटा के I में कन्वर्ट किया। आपको I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनाना है ना, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या किया, VD की जगह आ गया जी I/NA, यहां से निकाल लिया VD की वैल्यू और यहां फेंक दिया इसमें फर्स्ट वाली में, और बस काम खत्म, बस उसमें आगे कुछ भी तो नहीं है। अब देखो ये रख दिया मैंने, यहां पे जहां VD लिखा हुआ था पिछली इक्वेशन में, मैंने वहां पे लिख दिया I/NA। समझ रहे हैं क्या स्टेप ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं स्टेप ऐसे, समझ रहे हैं ना कि V को I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनाना है, और वो स्टेप्स लेते जा रहे हैं। देखो कितना जल्दी जल्दी ये होता जा रहा है, मजा आ रहा है। चलिए तो यहां पे हमने जब ये ऐसा रख दिया, तो अब हम क्या करते हैं, अब आगे देखो ये कितने ई हो जाएंगे, नीचे ई स्क्वायर हो गया, है ना, तो ये बन जाएगा हमारा, देखो आप स्क्रीन पे देखेंगे ये आ गया, देखो एम एल, ये आ गया एम एल, एन ये रहा, और ए ये रहा, और ई स्क्वायर ये रहा, और टॉर्क ये रहा। पूरी की पूरी वैल्यू ऐसी की ऐसी रख दी। अब एक बात बताओ, देखो इसमें वी भी आ गया और इसमें आई भी आ गया, यही तो चाह रहे थे, वे हमें क्या बनाना था, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के बनाना था ना। चलिए अब एक बात बताओ, देखो ये एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है ना, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर फिक्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, भाई एक पर्टिकुलर तरह का कंडक्टर है, भाई वो कॉपर का है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम फिक्स होंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स होगा, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, बेटा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो वही रहता है चाहे कुछ भी हो जाए, ये भी सेम है, और रिलैक्सेशन टाइम, अपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं ना, ओह्म्स लॉ में बताया ना कि टेम्परेचर कैसा रखना होता है, कांस्टेंट। तो भैया रिलैक्सेशन टाइम, जो टकराने का टाइम है पॉजिटिव आयन से, किसका, इलेक्ट्रॉन का, कब, जब वो किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होकर आगे बढ़ता है, वही तो रिलैक्सेशन टाइम होता है, और वो फिक्स होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। बस ये सारे टर्म्स कांस्टेंट हो गई, देखो एम कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, और रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट, तो रह क्या गया, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के नहीं आ गया क्या, ये लो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एम एल ए ई टो एन ऑल फॉर ए गिवन वायर आर कांस्टेंट, बस खत्म, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, I के। दिस इज सिंपल फॉर्मूला ऑफ ओह्म्स लॉ, ये सीख लिया और बहुत इंपॉर्टेंट था, जल्दी जल्दी सीख लिया और हमारा तैयार हो गया, और इतने अच्छे तैयार हो गया। अगर जो 2 मार्क्स में आता है पेपर में या 3 मार्क्स में आता है, बस सीधा सीधा ऐसे का ऐसे करते जाना है। आपने एक प्रोसीजर सीख लिया ना, बस आपको ये प्रोसीजर सीखना था। आप जैसे ही इसको सीख गए हैं, जल्दी जल्दी आपने सीखा इसको, आपने देखा कि ऐसे ऐसे करना है, सर ने ऐसे ऐसे बताया था, वहां पे बैठे और एक बार अपने माइंड में घुमाया और ये कर दिया कॉपी में, और आ गए नंबर, बस यही तो है और क्या है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओह्म्स लॉ। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, और देखो कितनी आसान है, बहुत आसान है। देखो V इक्वल्स टू आई आर होता है, ये सिंपल वाली फॉर्म है ना ओह्म्स लॉ की, भाई V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, और V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई आर। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो R का फॉर्मूला, R इक्वल्स टू क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, किसका, रेजिस्टेंस का, ये रख दिया यहाँ पे। अब एक बात और बता देता हूँ, एक टर्म होती है जिसे बोलते हैं करंट डेंसिटी, और ये होती है करंट पर यूनिट एरिया, मतलब किसी वायर में 1 यूनिट एरिया से कितना करंट चल रहा है, समझ में आती है बात। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो जहां बेटा I बाई ए लिखा हुआ है, आप इसकी जगह J लिख सकते हैं, तो लो अगली लाइन में लो, ये आ गया, है ना, आ रहा है ना। चलिए बहुत आसान होने वाला है, ओह्म्स लॉ बहुत ही आसान है, और इस ओह्म्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में सीख रहे हैं, सिंपली 3-4 लाइन में खत्म कर देंगे, है ना। इतने बड़े बड़े हमें इसमें पेज नहीं भरने हैं, है ना। तो कभी एग्जाम में आ गया, वेक्टर ओह्म्स ऑफ ओह्म लॉ आ गया, अब कैसे करें, कैसे होगा ये, है ना। बस एक बार बैठना है, सोचना है कि सर ने कैसे बताया था, कॉपी में अपना फटाक से जल्दी जल्दी कर देना है, टाइप ये रखनी है, तरीका ये रखना है, बस खत्म। चलिए तो ये आ गया इतना। अब सुनो, अब क्या बनाना था, हमें वेक्टर फॉर्म बनानी थी। चलिए अब एक काम करते हैं, मैंने एक रिलेशन बताई है, पीछे भी बताई थी, मैं आपको दोबारा बता देता हूं, V इक्वल्स टू ई एल बता रखिए। तो जहां V लिखा हुआ है वहां आप क्या लिख देंगे, EL लिख देंगे। तो ये लो, मैंने नेक्स्ट लाइन में V इक्वल्स टू EL लिखा और ये पुट कर दिया यहाँ पे, V की जगह रख दिया यहाँ पे। अब बस, अरे बहुत करीब आ गए, बस लास्ट ही तो रह रहा है, L से L को उड़ा दिया, और बस आपका क्या आ गया यहाँ पे, देखो J इक्वल्स टू E अपॉन रो। देखो J को यहाँ पे छोड़ दिया, इसको नीचे पहुंचा दिया, खत्म, आ गया इतना। अब एक बात बताता हूं, देखो 1 अपॉन रो होती है, इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा मतलब होता है बेटा कंडक्टिविटी, कि कितना तेजी से किसी चीज में करंट चलता है, वो किससे पता लगता है, उसकी
कंडक्टिविटी से। तो जहां 1/σ लिखा हुआ है, क्या वहां पे मैं 1/ρ लिखा हुआ है जहां पे, क्या मैं वहां पे सिग्मा लिख सकता हूं? और बस सिग्मा लिख दिया और हो गई वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ खत्म। ये लो J इक्वल्स टू, आपने देखो J हो गया और 1/σ की जगह ये लिख दिया और दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो हमने बेटा इसमें जो बात की है, अभी तक के जो टॉपिक किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 2 मार्क्स में आते हैं, 3 मार्क्स में आते हैं। बस सीधा सा आपको ये वीडियो अच्छे से क्रैश कोर्स की देख के जाना है, सीधा एक बार बैठ के मुझे याद करना है कैसे कैसे सर ने बताया था और कॉपी में उतार देना, ये लो नंबर फटाक से हो जाएंगे, आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा इस तरीके से। बस आप फॉलो करते रहिए, इस क्रैश कोर्स में जो चीजें बताई जा रही हैं बहुत अच्छे से सीखते जाइए। मैं डेफिनेटली आपको इस लेवल तक पहुंचा दूंगा कि आप मुझे पेपर के बाद तक याद रखेंगे, है ना, अपनी कॉलेज लाइफ में भी याद रखेंगे कि हाँ हमें एक ऐसे सर मिले थे, उन्होंने कितना अच्छे से पढ़ाया था और हमारे दिमाग में अभी तक सेट है। चलिए तो अगली वीडियो में मिलते हैं क्रैश कोर्स की, जिसमें हम और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे।